गंगा किनारे एक सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां बाबू नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बाबू न केवल शैतान था बल्कि लालची भी था। बाबू, तूने सुना? कंचन के पिताजी नई साइकिल खरीद कर लाए हैं। नई साइकिल, उसकी सवारी तो करनी ही चाहिए। बाबू दौड़ता हुआ कंचन के घर गया। उसने देखा कि साइकिल आंगन में खड़ी है और कंचन जमीन पर बैठी सब्जी छील रही है। बाबू एक बड़ी सी बाल्टी लेकर जाता है और बाल्टी को कंचन के ऊपर डाल देता है। अरे कौन है? जब तक कंचन ने अपने ऊपर से बाल्टी हटाई, तब तक साइकिल गायब हो चुकी थी। अरे, साइकिल कहाँ चली गई? पिताजी, जल्दी बाहर आइए, साइकिल चोरी हो गई। बाबू साइकिल चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। देखो माँ, मैंने कंचन के पापा की बिल्कुल नई साइकिल चुरा ली। गलत बात बेटा, अभी कंचन के घर जा और साइकिल वापस करके आ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि दूसरों की चीजों के लिए अपने मन में लालच मत रखा कर। कल तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी तो मैं लड़की वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। बाबू की शादी हो गई और कुछ वर्षों बाद उसकी माँ गुजर गई। सुनिए जी, आप इस तरह गांव में खाली घूमते रहेंगे तो घर का खर्च कैसे चल पाएगा? कल को हमारे बच्चे हो जाएंगे तो क्या खाएंगे? मैं अपना एक कंगन दे रही हूँ, इसे बेचकर कुछ नहीं तो मूंगफली ही खरीद लीजिए और उन्हें बेचिए। कहते हैं जब घर परिवार की जिम्मेदारी आती है तो अच्छे सुधर जाते हैं। पत्नी के दबाव डालने पर बाबू को काम पर जाना पड़ा। उसने मूंगफलियाँ खरीदी और गली गली जाकर मूंगफली बेचने लगा। मूंगफली वाला, मूंगफली ले लो, गर्मा गर्म मूंगफली। मूंगफली वाला, 10 की 100 ग्राम मूंगफली। गांव में कोई मूंगफली वाला नहीं आता था, इसलिए कुछ ही दिनों में बाबू का मूंगफली का धंधा अच्छा चलने लगा। सुने ना, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कंगन लेकर आया हूँ। कहो कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फालतू खर्च मत करिए। थोड़े बहुत पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखने चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक चने बेचने वाला भी आने लगा। हालांकि बाबू की मूंगफलियां भी बहुत बिक रही थी, लेकिन जब बाबू चने वाले के पास लोगों की भीड़ लगी देखता तो उसे जलन महसूस होने लगती। मैंने मूंगफलियां बेचना शुरू की तो सबको कुछ न कुछ बेचने का भूत चढ़ गया। चने मटर वाले भी आने लगे। इस गांव में सिर्फ एक ही फेरी वाला प्रसिद्ध होना चाहिए, बाबू मूंगफली वाला। लोगों के सारे पैसे सिर्फ मेरे पास, बाबू मूंगफली वाले के पास आने चाहिए। एक दिन जब चने वाला अपना ठेला खड़ा करके टॉयलेट करने चला गया तो बाबू ने अपनी कुछ मूंगफलियां उठाकर चने वाले के ठेले पर रख दी। जब चने वाला वापस अपने ठेले पर आया तो बाबू शोर मचाने लगा। सुनो 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 गांव वालों, चोर चोर चोर! भाइयों, ये चने वाला चोर है। इसने मेरी मूंगफलियां चुराकर अपने ठेले पर रख ली। वो देखो, आज ये मेरी मूंगफली चुरा रहा है, कल आप लोगों के घरों से चीजें चुराएगा। मारो इसे। गांव वाले बाबू पर विश्वास कर लेते हैं और चने वाले की धुनाई कर देते हैं। चले जाओ इस गांव से और कभी भूल कर भी इस गांव में मत आना। चने वाले को गांव से निकालकर बाबू बहुत खुश हुआ। मुझे अपने दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। कितनी चतुराई से मैंने चने वाले को गांव से भगा दिया। कहते हैं इंसान के पास जब पैसे आते हैं तो वह अपने खर्च भी बढ़ा लेता है। एक दिन बाबू अपनी पत्नी से बोला, सुने ना, तुम्हें पता है ना, हमारे पड़ोस के गांव का मीना बाजार कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलो आज वहीं कपड़े खरीदने चलते हैं। बाबू जब अपनी पत्नी के साथ कपड़े लेकर लौट रहा था तो रास्ते में बाबू की पत्नी के पैर में एक सांप काटकर भाग गया। कुछ ही देर में बाबू की पत्नी पर जहर का असर होने लगा। अरे, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, मेरी पत्नी के पैर में सांप ने काट लिया है, कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वह सांप के काटने का इलाज करना जानता था। वह आदमी बाबू की पत्नी को एक जड़ी बूटी देता है। बाबू ने जब उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह वही चने बेचने वाला आदमी था जिसे बाबू ने
कुछ दिनों पहले पिटवाकर अपने गांव से भगा दिया था। बाबू उस आदमी के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर देना भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया और तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुमने जो किया मैं उसे कब का भूल चुका हूँ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ रहती है। तुमने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ मत करना, इतना ही बहुत होगा। बाबू को उस आदमी की दयालुता देखकर अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसने निश्चय किया कि वह भविष्य में कभी लालच और ईर्ष्या नहीं करेगा। राधापुर नाम के गांव में मुरारी नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पड़ोस में ही मुरारी के भैया और भाभी का घर था। उनका भी एक लड़का था, मोहन। एक दिन सुबह सुबह मुरारी की भाभी मुरारी के घर आ गई। मुरारी, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़की से 2000 रुपए छीन लिए, उससे पैसे वापस दिलवाओ। शिवा, ओ शिवा। ताई क्या कह रही है? तूने मोहन से 2000 रुपए छीने? पिताजी, 2 दिन पहले मोहन ने मेरा बैट छीन लिया था, इसीलिए मैंने उसके पैसे छीन लिए। पैसे वापस कर, खाली घर बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कल से तू मेरे साथ दूध पहुंचाने जाएगा। मुरारी अपने बेटे को अपने सभी ग्राहकों के घर दिखा देता है। शिवा, तुमने सभी ग्राहकों के घर देख लिए हैं। अब मैं जरा खेती बाड़ी संभाल लूंगा और तुम दूध का काम संभालो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने आज तक दूध में पानी नहीं मिलाया और ना किसी तरह की दूसरी मिलावट की। इसलिए मेरे ग्राहक मेरा सम्मान करते हैं और मुझसे ही दूध लेते हैं। तुम भी इस ईमानदारी और सच्चाई को जारी रखना। शिवा कुछ दिन तो ईमानदारी से दूध बेचता है, लेकिन फिर उसने देखा कि दूसरे दूध वाले दूध में पानी मिलाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये पिताजी को बिल्कुल चालाकी नहीं आती। मैं आसानी से 1 किलो दूध को पानी मिलाकर 2 किलो बना सकता हूँ। इस तरह मैं आसानी से दुगने पैसे कमा लूंगा। शिवा सुबह अपने पिताजी के सामने घर से प्योर दूध लेकर निकलता था, लेकिन रास्ते में दूध में पानी मिला लेता। शिवा की ताई का लड़का मोहन एक दिन बाजार से लौट रहा था। उसने देखा कि शिवा रास्ते में दूध में पानी मिला रहा है। वो तुरंत शिवा की दूध में पानी मिलाते हुए वीडियो बना लेता है और शिवा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। हेलो शिवा, मैंने दूध में पानी मिलाते हुए तेरा वीडियो बना लिया है। अब तू हर महीने मुझे 2000 भेजेगा। अगर किसी महीने पैसे नहीं आए तो मैं ये वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। शिवा डर गया। वो हर महीने किसी तरह 2000 रुपए मोहन को पहुंचाने लगा। 2000 रुपए से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिलाऊंगा। उधर मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, केवल 2000 रुपए ही क्यों मांग रहा है? दूध में बहुत कमाई है, कम से कम 6-7 हजार रुपए मांग। सुन शिवा, अगले महीने से मुझे हर महीने 7000 भेजना, वरना तेरा वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। हे भगवान, इस मोहन की डिमांड तो बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसी समय शिवा की बचपन की दोस्त पिंकी उसे मिल जाती है। क्या हुआ शिवा, बहुत परेशान दिख रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, क्या छुपा रहे हो? शिवा पिंकी को सारी बात बताता है। तुम्हें अभी घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता देनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर कब तक तुम ऐसे मोहन को पैसे देते रहोगे? मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। शिवा एक दूधिया को जानता था जो केमिकल से दूध बनाता था। शिवा दूधिया के पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझे केमिकल से दूध बनाना सिखाओगे? शिवा ने केमिकल की बूंदों से
नकली दूध तैयार करना सीख लिया। वो मोहन को पैसे देने के बाद भी अच्छी खासी बचत कर रहा था। हर महीने शिवा घर पर कोई ना कोई महंगा आइटम लेकर पहुंचता। अरे शिवा, आज तुम फिर टीवी खरीद लाए? अभी पिछले महीने तो तुमने टीवी खरीदी थी। वो साधारण टीवी थी पिताजी, ये स्मार्ट टीवी है। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारी ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तभी तो हमारी कमाई बढ़ रही है। मुरारी शिवा पर विश्वास कर लेता है। एक दिन जब मुरारी अपने खेत के लिए कीटनाशक खरीदने बाजार पहुंचता है तो उसे एक पुराना ग्राहक मिल गया। और सुनाइए राम प्रताप भाई साहब, दूध में कोई कमी तो नहीं? दूध में तो कमी ही कमी है। कल दूध पीकर मेरी तबीयत खराब हो गई। जब तक तुम दूध लेकर आते रहे तब तक दूध सही आया, लेकिन तुम्हारा लड़का दूध में भारी मिलावट कर रहा है। इस महीने के बाद मैं उससे दूध लेना बंद कर दूंगा। आज जाकर शिवा की खबर लेता हूँ। उधर मोहन शिवा से और ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे हर महीने 15,000 पहुंचाओगे? इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरी मजबूरी समझो। नहीं पहुंचा पाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बता दूंगा। मोहन गुस्से में घर जाकर वीडियो मुरारी को दिखा देता है। शिवा उस रात डर के मारे बहुत देर से घर पहुंचा। शिवा, मुझे तेरी सच्चाई पता लग गई। शिवा अपने पिताजी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, काश मैं भी आपकी तरह ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला होता, तो मुझे ना मोहन ब्लैकमेल कर पाता और ना ही इस तरह मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। दूसरे बेईमान दूध वालों को देखकर मैं भटक गया था। मेरे मन में जल्द से जल्द अमीर बनने का लालच आ गया। बेटा, इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है और बेईमानी के रास्ते पर चलना बहुत आसान। बेईमानी के रास्ते पर चलने से तुम भले ही 2-4 पैसे ज्यादा कमा लो, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि कभी हासिल नहीं कर पाओगे। शिवा को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। वह निर्णय करता है कि आगे से वो दूध में कोई मिलावट नहीं करेगा और अपने पिताजी की तरह ईमानदारी और सच्चाई से जीवन बिताएगा।